CAPFAC प्रीवियस ईयर पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज हम ज्योग्राफी में 2017 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें टोटल आपके 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिया हुआ है, प्लांटेशन फार्मिंग हैज मोस्टली बीन प्रैक्टिस इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। सो ये रोपन प्लांटेशन मींस जैसे फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, ये टाइप के जो क्रॉप होते हैं उसको प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। मींस आप प्लांट लगाते हो, समटाइम जैसे वन टाइम आप प्लांट लगाते हो तो वो लंबे समय तक चलता है, आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप उसको हार्वेस्ट करते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने पैडी लगाया, आपने वेट लगाया, तो क्या है, वन टाइम आपने उस पूरे पेड़ को काट लेते हो। लेकिन प्लांटेशन में आप मल्टीपल टाइम इसको हार्वेस्ट करते हो, यूज करते हो। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है द सॉइल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स आर इज हाईली फर्टाइल। नो, ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं कि इसी वजह से रिपीटेड जो होता है, सम पॉइंट्स आपको रिपीटेड मिलेगा। तो ये हाईली फर्टाइल नहीं है, ये आपका वेरी लेस फर्टाइल होता है, यानी कि ऑलमोस्ट फर्टाइल नहीं होता है। तो ये आपका सी इसका हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी हम इस चीज को देख चुके हैं। तो सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पास थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में, वो आपका वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए आपका फेमस है। तो इससे कौन पास नहीं करता? तो ब्रह्मपुत्र रिवर करता है, डीप ब्लू रिवर करता है, नेशनल हाईवे नंबर 37 करता है, रेलवे ट्रैक नहीं, रेलवे ट्रैक वहां से डिस्टेंस पे है, और ठीक है, तो ये नहीं करता है। तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्लाइमेट चेंज के संबंध में कह रहा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज नोट करे। कह रहा द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय मोर देन 190 कंट्री एज ऑफ मार्च 2017। तो ये सही है। द एग्रीमेंट वेंट इनटू इफेक्ट ऑन 4 नवंबर 2016। यस, 55 कंट्री मिनिमम साइन करना था, और 55 प्लस जो कार्बन इमिशन, दो कंडीशन था। 55 तो ऑब्वियसली ये 190 प्लस आपका ये हो चुका है। ठीक है, तो ये भी सही है आपका, दोनों सही है। नेक्स्ट है intended nationally determined contribution placed during the 2015 climate change conference has been withdrawn in the Paris Agreement. No, in fact इसमें और स्ट्रिक्टली ये आपको और जितना हो सकता है उस चीज को करना चाहिए, आपको रिपोर्ट करना चाहिए कितना आपने ये किया है। तो ये आपका गलत है कि ये विड्रॉ नहीं किया गया, तो सी इसका गलत है। बोथ यूएसए एंड चाइना ज्वाइंट द पेरिस एग्रीमेंट। एक्चुअल में क्या है कि जो चाइना और यूएसए दोनों ज्वाइन किया, लेकिन जो बीच में जो था ये बाद में यूएसए ने, जब डोनाल्ड ट्रंप ये आए तो उसको विड्रॉ कर लिया था उस ये चीज से। लेकिन फिर बाद में फिर से चाहे जो है यूएसए उसमें पार्टिसिपेट कर गया, तो उस ये के अनुसार जो है ये सी आपका गलत था, तो सी आंसर है। नेक्स्ट आपके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और रिवर पे, तो जिसको आप जानते हो, किसी को आप जानते हो तो उस पर बनाओ। अब ये देखो मैथन, ये मैथन आपका क्या है, ये आपका झारखंड में है। तो झारखंड में है तो ये कौन सा, बराकर रिवर हो जाएगा। तो ए का आपका सी हो गया। ठीक है, तो ए का सॉरी 3 हो गया, तो ए का 3 आपके 2 में है, तो ए और ये। अब ये देखो टेहरी आप जानते हो कि कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। तो टेहरी जब आपका उत्तराखंड में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका भागीरथी पे हो गया। ओके, नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर, ये आपका कोटा में चंबल के पास हो जाएगा। फिर तो इस सी का आपका 1 हो गया। और जो आपका ये एक बच गया सलाल, ये आपका जे एंड के चेनाब रिवर। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट ये वेजिटेशन। अब ये वेजिटेशन में ये एक तरह से जब तक ये आपका पता नहीं है प्रॉपर तरीका से, तो ये इसमें आपको दिक्कत होता है। तो चैपरेल्स फॉर एग्जांपल, तो चैपरेल ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये जो है माकी या माकीस, ये माकी, अब माकीस कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका सदर्न यूरोप में ये पाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका फाइवनोस जो है वो साउथ अफ्रीका में है, और मल्ले जो बच गया वो आपका नॉर्थ अमेरिका में। तो ये आपका डी हो गया। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड एंड सी और ओशन इज नॉट करेक्टली मैच। तो साइप्रस मेडिटेरेनियन सी सही है। फॉकलैंड, फॉकलैंड आइलैंड के लिए आपका वॉर भी हुआ है अर्जेंटीना और यूके में, तो ये अटलांटिक में है। चागोस जो है ये आपका जो है इंडियन ओशन में है।
तो यही गलत हो गया, तो सी है। इस्लास और आइसलस, ये कोको, ये आपका जो है ये इंडियन ओशन में है, ठीक है। तो सी आपका गलत है, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका जो मिनरल्स है और ये माइन कहाँ है। तो जो गोल्ड जो है आप ये जानते हो कि जो कर्नाटक है उसमें, तो कर्नाटक में हट्टी माइंस है। तो बी का आपका 4, तो ये कर्नाटक में हो गया हट्टी माइन, तो बी का 4। तो बी का 4 जिसमें जिसमें है उसको रखो, बाकी एलिमिनेट कर दो। तो बी का आपका ये 4 हो गया। अब देखो ए, ये किसी का, अब मान के चलो, अब तो आपको और जानना पड़ेगा। तो जिंक, जिंक आपका कहाँ मिलता है। तो जिंक जो है आपका वो जाबर में। तो जाबर आपका कहाँ है, उदयपुर, राजस्थान। और क्रोमाइट, तो क्रोमाइट आपका कहाँ मिलता है, ये सुखिंडा। तो सुखिंडा कहाँ है आपका, ये जजपुर डिस्ट्रिक्ट आपका जो उड़ीसा में है। और पायराइट जो है वो आपका अमझोर, अमझोर कहाँ है, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट, बिहार। जहां सासाराम, सासाराम मतलब रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, और सासाराम उसमें एक पार्ट जगह है, वो सासाराम उसका हेडक्वार्टर, और कह सकते हो वहां का ये शेषा सूरी का मकबरा है। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ से संबंधित हम और क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो फोटिक कंडीशंस यानी प्रकाश वहां होना चाहिए, तो सही है। क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर, यस ये भी होना चाहिए। अब सी सैलिनिटी 6%, 6% ये बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट ये पार्ट पर मिलियन में जो होता है वो आपका रहेगा 6%, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। ट्रॉपिकल सी वाटर विद टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 21 डिग्री, ये भी हम करीब देख चुके थे। अब एग्जैक्ट इसमें ये नहीं, मतलब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन होते हैं। तो 1 to 4 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी 3 आपका गलत हो गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। ये क्वेश्चन अपने टाइम का टफ था, क्योंकि हमें हमेशा बोलता हूँ कि जब क्वेश्चन एक बार मिल जाता है तो शायद बहुत सारे क्वेश्चन आप किसी को आसान लगने लगता है, लेकिन रियल एग्जाम में सोल्व करना वो चैलेंजेस होता है। तो जो अल्ट्रावायलेट ए और बी दोनों दो टाइप के होते हैं। तो ये जो है ओजोन मेनली एब्जॉर्ब्स करता है, यानी कि उसको ये उसको रोक लेता है, उसको सोख लेता है। तो किसको, अल्ट्रा वायलेट बी, यही जो आपका है हानिकारक होता है, डेंजरस बहुत ज्यादा होता है। और ए जो है वो उतना डेंजरस नहीं है, तो बी को उसको रोक लेता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट फॉर। तो इसमें से जो दिया हुआ है उसमें से जो हाईएस्ट है, जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया में जो पाए जाते हैं, मान के चलो जैसे इंडिया है तो इंडिया के कुछ बहुत सारे पार्ट में पाए जाते हैं और बहुत जगह पे, तो इसमें से इसका ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a study of a single species and the environmental factors in the habitat is called। तो ये क्या होता है, ऑट इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी ये होता है स्व पारिस्थितिकी। अब ये जिनकोलॉजी, जिनिकोलॉजी क्या होता है कि जो आपके जेनेटिक वेरिएशन डिफरेंट, मान के चलो एक स्पीसीज है, तो उसमें से वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, तो वो जीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी ये जो है ये होल प्लांट और एनिमल फैमिली को स्टडी करता है, होल प्लांट और एनिमल। इथोइकोलॉजी जो है एनिमल बिहेवियर को स्टडी करता है, तो इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इक्वेटोरियल रीजन आर करेक्ट। इट इज मेगा थर्मल रीजन। मेगा थर्मल रीजन का मतलब है ना, यहाँ जनरली देखोगे कि एवरी ईयर ईयर होल ईयर ऑलमोस्ट जो है वो आपके 12 आवर्स सनलाइट मिलते हैं। तो दैट्स वाई ये जो है मेगा थर्मल, यानी कि इस रेंज में जो है ये इक्वेटर में यहाँ जो है 5 डिग्री सपोज नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ जो है टेम्परेचर एक तरह से मतलब जो आपका हीट है वो एक्सेस मिलता है, और कुछ एरिया है उसमें कम होता है, तो वो बैलेंस हो जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, इट इज ए स्लेरोफिल रीजन। नहीं, स्लेरोफिल रीजन वो होता है जहां आपका रेन बहुत कम होता है, यानी कि ड्राई रेंज होता है। लेकिन यहाँ तो आपका रेगुलर बारिश होता है, तो ये सेकंड गलत हो गया। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत, तो इसका मतलब आपका आंसर मिल गया ए। अब इट इज ए रीजन ऑफ हाई डेवलपमेंट, नो। हाई डेवलपमेंट इस वजह से कि रेगुलर रेन होगा, तो वहां आप जंगल बहुत सारा होगा उस ढंग से,
तो आप हाई डेवलपमेंट वहां कर ही नहीं सकते हो, जैसे मेघालय हमारे यहाँ हाई डेवलपमेंट आप वहां कर ही नहीं सकते हो, तो ये भी गलत हो गया। इट इज रीजन ऑफ एरियल स्ट्रीमलेट्स, एरियल स्ट्रीमलेट्स इस वजह से कि जो जंगल है वो बहुत घने होते हैं, बहुत डेंस होते हैं, तो जो रेन होता है वो आपका डायरेक्ट अर्थ पर न गिर करके वो प्लांट्स पर गिरता है, और प्लांट से धीरे धीरे करके वो नीचे गिरता है, तो उसको एरियल स्ट्रीमलेट्स कहते हैं। तो इसका ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following statement about the Himalaya is not correct? They are young fold mountain, yes, अभी young fold mountain है, अभी भी ये इवोल्व हो रहा है। They have geosynclinal rocks, yes, इसमें भू आकृतिक चट्टानें हैं, यानी कि ऊपर की ओर उठी हुई जो अभी इमर्ज हो रहे हैं, तो ये भी है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट्स सेपरेट्स हिमालय फ्रॉम तिब्बत, नो, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट्स जो है वो हिमालय को गंगेटिक वैली, सॉरी गंगेटिक जो ये फील्ड है, गंगेटिक रीजन है, वो उसको आपका प्लेन जो है उसको करती है, तो सी गलत है, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, इंडस एंड सतलज रिवर फॉर्म एंटीसीडेंट ड्रेनेज इन हिमालय। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है कि ये हिमालय से पहले एग्जिस्ट ये नदियां कर रही थी, तो ये भी सही है, तो आपका सी गलत है, तो सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन ऑफ अकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के लिए कौन सा फेवरेबल कंडीशन नहीं है? कर इन नॉर्मल आप सोचो, थंडर स्टॉर्म के लिए 3 कंडीशंस होनी जरूरी है। एक तो मॉइस्चर होना जरूरी है, दूसरा है अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होना जरूरी है, और सम वे टू स्टार्ट द एटमॉस्फेरिक मूवमेंट। तो देखो कंडीशनल एंड कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी, तो देखो इनस्टेबिलिटी तो जरूरी है, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर, तो ये फर्स्ट तो है। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, यस मॉइस्चर तो फर्स्ट हमने ये बोला, तो ये होना चाहिए। एडवेक्शन ऑफ कोल्ड ड्राई एयर इन द लोअर टेम्परेचर एंड वार्म मॉइस्ट एयर इन द अपर। अब ये जो कंडीशन है कि जो एडवेक्शन, एडवेक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लो, तो हॉरिजॉन्टल फ्लो ये हो रहा है जेंटली, तो ये हमको जरूरत ये नहीं है एक तरह से, तो ये सी जो है ये जरूरी नहीं है, तो सी आंसर हो गया। अब ये देखो नेक्स्ट, साइनोप्टिक सिचुएशन ऑफ लो लेवल कन्वर्जेंस एंड अपर लेवल डाइवर्जेंस। तो यहाँ क्या है, डाइवर्जेंस हो रहा है, कहीं एक जगह लो लेवल कन्वर्जेंस हो रहा है, कहीं डाइवर्जेंस, इसका मतलब क्या है, इनस्टेबिलिटी यहाँ हो रहा है, तो ये भी कंडीशन है, तो सी कंडीशन नहीं है, तो सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द इकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये आपका जो है डेफिनेशनल टर्म है, तो ए इसका करेक्ट हो गया, यानी कि जो जीव है विशिष्ट प्राकृतिक वास, यानी कि जहां वो मेनली रूप से रहते हैं। नेक्स्ट आपका फ्री स्विमिंग माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट आर रेफर टू। एक्चुअली ये मैं साइंस में भी डिस्कस कर चुका था, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्लैंकटन और आपको नेक्टन दो में कंफ्यूजन होता, तो जो ये कह रहा है कि फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग का मतलब है स्वतंत्र रूप से ये मूव कर सकते हैं, तो ये नेक्टन्स होता है, लेकिन जो ये प्लैंकटन होते हैं इसमें डिफरेंस थोड़ा क्या है कि प्लैंकटन जो है वो आपके जो उनके करंट के साथ वो फ्लो होंगे, ये अपने आप में फ्लो नहीं होंगे करंट के साथ, लेकिन ये नेक्टन्स जो होते हैं खुद से भी ये करते हैं। और पेरीफाइटन जो होता है, पेरीफाइटन ये क्या है, ये एक तरह से लोअर लेवल में पाए जाएंगे, और बेंथोस भी लोअर लेवल में, यानी कि जो सी सरफेस है या डिफरेंट वाटर है उसमें लोअर पार्ट में पाया जाएगा, लेकिन नेक्टन और प्लांटन जो ऊपर में पाया जाता है, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये आसान था आपका। सुल्तानपुर जो है क्या है, हरियाणा में है, तो आपका ए का 2 हो गया, ओके, सो ए का 2, तो ये आपका सी और डी गलत हो गया। आपका नवाबगंज जो है उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में है, तो सी का आपका ये 3 हो गया। अब तो देखो इसमें से आपका ये बन गया, तो कुली का आप नहीं भी जानते हो, तो ये वेस्ट बंगाल में है, और अट्टीवेरी जो है कर्नाटका में, तो ए इसका 2 आप जान रहे थे तो बन गया। नेक्स्ट इसमें मैच करना है मैप में, तो ये देखो जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट कहाँ आपका है, तो वो उत्तराखंड में है, यूके में, तो उत्तराखंड कहाँ आपका, ये 4 में पड़ेगा, तो ए का 4, ए का 4, तो ए और बी हटा दो। न्यूरा वैली जो है वो आपका, न्यूरा वैली कहाँ पे है, तो न्यूरा वैली जो आपका पड़ता है वो दार्जिलिंग में पड़ता है, वेस्ट बंगाल, तो ये 3 हो जाएगा, तो बी का आपका ये 3 हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका और डी हो गया इसका आंसर। अब ये बेतला, बेतला क्या है, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, तो ये यहाँ 1 पे है, और कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है, तो 2 पे ये हो जाएगा, तो डी इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एरिया वेयर रेनफॉल एक्सीड्स 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर बहुत रेन होता है, तो ये तो मानो कि बेट एवरग्रीन होगा,
तो बेट एवरग्रीन एक ही में है, तो आप इससे भी ये बना सकते हो। एनुअल टेम्परेचर 25 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज ह्यूमिडिटी एक्सीड 75 सेंटीमीटर, ट्री डू नॉट शेड द लीव्स। तो ये आपका फर्स्ट से ही एक तरह से इससे बन गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिंग ऑफ फायर। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कमपेसिफिक बेल्ट ऑफ वोल्कानो। यस, वोल्कानो इसमें रेगुलर आते रहता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इट इज एन एक्टिव सिस्मिक जोन। यहाँ अर्थक्वेक जो आपका रेगुलर आता है, सही है। इट इज जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। नो, ये कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है कि ये प्लेट दो है, तो डाइवर्जेंट का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा तो वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगा। लेकिन कन्वर्जेंट यदि है तो एक दूसरे के नजदीक जा रहा, तो एक दूसरे से टकराएगा, तब ये आपका अर्थक्वेक और ये सारी जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, तो ये डाइवर्जेंट की जगह कन्वर्जेंट होगा। तो थर्ड गलत हो गया, तो जिसमें थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, बुमला पास। बुमला पास अरुणाचल प्रदेश में है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड। तो इसमें आप इजीली देख सकते हो कि जो चिले है, चिले जो साउथ अमेरिका में है, वो उसमें लोएस्ट लैटिट्यूड पे यहाँ है इसमें, ठीक है। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने 2017 का कर लिया। नेक्स्ट जो है हम 2016 का करेंगे। तो 2016 में देखो कम क्वेश्चन है, 2016 में 13 क्वेश्चन, तो ऐसे ही वेरिएशन आपका होते रहता है, कभी 20 प्लस हो जाता है, कभी 12, 13, 14 के आसपास होता है। ओके, सो थैंक यू।